हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़ में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से कंटिन्यू डेली ये न्यूज़ में रहे हैं और अलग अलग डिसीजन, टैरिफ इनका फेवरेट वर्ड है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक डिसीजन लिया कि ड्रग टैरिफ हम लोग लगाने जा रहे हैं। ड्रग टैरिफ का मतलब फार्मा इंडस्ट्री पर टैरिफ लगेगा। हालांकि जेनरिक्स के बारे में इसमें डिस्कशन नहीं किया गया। इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो कंपनी है वो वर्थ $20 बिलियन की जेनेरिक्स अमेरिका को सप्लाई करती है हर साल, जिसमें मेजर अगर आप फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ है, सिप्ला, ल्यूपिन और अरविंदो फार्मा, ये मेजर एक्सपोर्टर बहुत सारी है। ये तो मेन हमने डिस्कस करी है। भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये डिसीजन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि 100% टैरिफ लगेगा ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर। 1 अक्टूबर 2025 से ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, अनलेस कोई कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनाइटेड स्टेट के अंदर इस्टेब्लिश ना करी हो। जेनरिक मेडिसिन जो है इंडिया का मेन एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर, हालांकि ये पेपर में अभी एक्सक्लूडेड है, यानी इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, बट ये पोटेंशली अनसेटल कर सकता है भारत की $20 बिलियन की सप्लाई को, जो नियरली जो यूएस की जेनरिक ड्रग्स है उसमें 40% का रेशियो रखती है। यानी भारत के एक्सपोर्ट को भी इनडायरेक्टली ये हर्ट करेगा। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ट्वीट होता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, स्टार्टिंग अक्टूबर 1, 2025 हम लोग इम्पोज कर रहे हैं 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, अनलेस कोई कंपनी बिल्डिंग कर रही हो अपनी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका के अंदर। इस बिल्डिंग का मतलब ये है कि ब्रेकिंग ग्राउंड हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो ये सारी चीज़ें अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। और इस मैटर पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद भी किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा बिल्डिंग का मतलब यहाँ पर वही है, ब्रेकिंग ग्राउंड और अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उस पर टैरिफ जो वो नहीं लगेगा। अनाउंसमेंट के क्या इम्पैक्ट होंगे, देखो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, वो डेफिनेट सी बात है। टारगेट किया गया बेसिकली ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन को। इसके अलावा मेजर स्पेस क्या हो सकता है, जो लो कॉस्ट दवाइयाँ हैं, जैसे इंडिया दुनिया भर में जेनरिक ड्रग सप्लाई करता है। यूनाइटेड स्टेट में $20 बिलियन की वर्थ की हम लोग हर साल जेनरिक ड्रग सप्लाई करते हैं। बड़ी कंपनी सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, सिप्ला, ल्यूपिन और अरविंदो फार्मा, ये मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि भले ही इसमें जेनरिक्स वर्ड एफिशिएंस हो, बट ये कंप्लीट एलिमिनेट नहीं करता कि भारत पर कोई रिस्क नहीं है। बहुत सारे मैन्युफैक्चर जो है वो इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स के थ्रू मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ये भले ही डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट ना पड़े, बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जो जेनरिक दवाइयाँ पार्टनरशिप में बिल्टअप करी गई है उसमें हम देख सकते कि टैक्सेशन के दायरे में आ सकती है। हालांकि अभी ये भी इंटरेस्टिंग है कि यूएस अथॉरिटी जो है ये जो ब्रांडेड वर्ड है इसको कैसे इंटरप्रेट करती है। इवन जेनरिक्स कई सारे मैन्युफैक्चर लेबल और ब्रॉड को कहीं ना कहीं कैरी करती है। इनकंसिस्टेंट डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन शिपमेंट बहुत सारे डिलेज फेस कर रहे हैं, स्क्रूटनी फेस कर रहे हैं और कस्टम के एडिशनल कॉस्ट को भी फेस कर रहे हैं। लार्जर कंसर्न्स क्या है डायरेक्शन ऑफ यूएस पॉलिसी में, डोनाल्ड ट्रंप ने कर्व आउट किया है कंपनीज के लिए कि वो प्लांट्स को बिल्टअप करेंगे अमेरिका के अंदर। स्पेशली ये ड्रग मेकर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स है कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरर यूनिट अगर यूएस सॉइल पर आप एस्टेब्लिश करते तभी आप टैक्स से बच सकते हैं। इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर है और अमेरिकन फैसिलिटी जो है इसका मतलब ये होगा कि हाई कैपिटल कॉस्ट होगी, मार्जिन थिन हो जाएगा, जिससे इनडायरेक्टली प्रेशर आएगा, फाइनेंशियली लॉस होगा। टैरिफ ऑल्सो थ्रेट करता है यूएस की फार्मास्यूटिकल मार्केट्स को भी। अगर ब्रांडेड ड्रग्स एक्सपेंसिव हो जाएगी इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, जेनरिक ड्रग्स अल्टरनेटिव होगी शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये इनडायरेक्टली इंडियन सप्लायर्स को बेनिफिट भी कर सकता है कि अब जब जो ब्रांडेड ड्रग्स महंगी होती है तो जेनरिक ड्रग्स के ऑप्शन पे जाएंगे और वो थोड़ा बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन ये ब्रांडेड वर्ड को कैसे डिफाइन करता है यूएस, ये इंटरेस्टिंग है।
इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये इमीडिएट ब्लो तो अभी नहीं कह सकते कि इमीडिएटली बहुत बड़ा ब्लो है, लेकिन सरफेस पे अगर हम बात करें जनरिक सेफ है, बट मैसेज अनमिस्टेकेबल है। अमेरिका चाहता है कि जो दवाइयाँ हैं वो यूएस के अंदर बनाई जाए, तो यूएस के अंदर तभी बनेगी जब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी, और अगर हाई कॉस्ट हो जाएगी यानी कंपनी को पैसा नहीं बचेगा तो वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं करेगी, और इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको एक सेटबैक की तरह ही देखा जा रहा है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 50% तक टैरिफ उन्होंने इम्पोज किया किचन कैबिनेट्स पर, बाथरूम वेनिटीज़ पर, एसोसिएट प्रोडक्ट पर, और ये बताया गया कि इसमें कुछ अलग अलग जो है वो टैरिफ बेसिकली लगाया गया। अलग अलग फर्नीचर पर भी इन्होंने टैरिफ लगाया। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी को लेकर न्यूज़ में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इंटरेस्टिंग क्या है, इस डिसीजंस के बाद क्या ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेंगे ये तो खैर टाइम बताएगा, लेकिन इसके बाद एक चीज़ श्योर है कि इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पक्का इंडिया पर पड़ेगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर ब्रांडेड ड्रग महंगी हुई और टैरिफ ना लगा तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी को डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस शॉर्ट समराइज वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।